मेरे कदम मेरे बस में नहीं है, रुक जाओ। अरे रे, ये क्या चक्कर है? लड़की बांसुरी बजाती हुई आगे आगे चलने लगती है। रामू चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाता है और उसके पीछे पीछे जाने लगता है। कुछ देर बाद एक अजीब जगह पहुंच जाता है जहां चारों तरफ बड़े बड़े मटके, हर मटके में सिर्फ गर्दन बाहर थी। बाप रे बाप, इतने सारे मटके, और एक एक गांव वालों का सिर्फ गर्दन दिख रहा है। ओ, यानी कि इसने सभी गांव वालों को पूरी तरह से इस मटके में कैद कर दिया है। तभी लड़की जोर जोर से हंसने लगती है। तो तुम कौन हो और इन गांव वालों को तुमने मटके में क्यों कैद किया है और इनकी सिर्फ गर्दन क्यों दिखा रही हो? शरीर कहाँ है? अब तू भी एक मटके में बदल जाएगा। ये बड़ा सा मटका अब ये तेरी कब्र बनेगा। रोशनी रामू को पकड़ने आती है। तभी रामू झट से मिट्टी उठाकर उसकी आंखों में फेंक देता है। मुझे नहीं पकड़ पाएगी, समझी? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे देखो देखो, मैं तुमको नुकसान पहुंचाने या किसी लालच में नहीं आया। मैं तो यहाँ अपने गांव वालों की मदद करने आया। मुझे ये बताओ, क्यों मटके की दुनिया में कैद करके रखी हो इन सबको? देखो मेरी बात समझो, मुझे बस इतना बताओ क्यों किया है? ठीक है, तुझे तो वैसे भी मरना है और तू लालची भी नहीं है, इसलिए ये इच्छा जरूर पूरी करूंगी। मेरा सच जानना है ना? सुन, ये बात उस समय की है जब मैं इस दुनिया में आने वाली थी। अरे ओ शंभू, तेरी पत्नी को बच्चा होने वाला है। बता देना कि लड़का हुआ है या लड़की, सबको खबर कर देंगे। चिंता मत कीजिए काका, लड़की होगी तो आप तो जानते ही हैं ना, हमारे गांव की जो परंपरा है हम वही करेंगे, मार डालेंगे उसको। नहीं चाहिए लड़की हमको। हाँ हाँ हाँ, अगर एक भी लड़की हमारे गांव में बच गई तो हमारे पूरे गांव के लिए विनाश आ जाएगा। हमारे दादाओं ने कहा था कि हमारे गांव में एक भी होनी चाहिए, सिर्फ लड़का ही पैदा होना चाहिए। हाँ, याद रखना। हाँ 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 काका, मुझे सब याद है, सब याद है। तभी अचानक बच्चे की रोने की आवाज आती है। हाँ, जा 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 जा, देख तेरी पत्नी को बच्चा हो गया। देख तो सही, बेटा है या बेटी? हाँ हाँ ठीक है काका, मैं अभी देखकर बताता हूँ, रुको। शंभू घर के अंदर जाता है। जी मेरा बच्चा इस दुनिया में आ गया जी। ठीक है, बच्चा तो आ गया, पर ये बता लड़का है या लड़की? आप कैसी बातें कर रहे हो? इतनी मन्नत के बाद मुझे बच्चा हुआ है और आप ये सवाल मुझसे पूछ रहे हो? हाँ हाँ, मैंने मन्नत मांगी थी, लेकिन उससे बड़ी है हमारे गांव की परंपरा। जल्दी बता क्या हुआ है, लड़का या लड़की? लड़का है। क्या सच में? मुझे लड़का हुआ है? हाँ, बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया। इसे पूरे गांव में कह सकता हूँ मेरे घर लड़का हुआ है। शंभू झोपड़ी से बाहर निकलता है। मुझे माफ कर दीजिएगा जी, पर मैं अपनी बेटी को खोना नहीं चाहती हूँ। मैं जानती हूँ आप लोगों को बेटी से नफरत है, लेकिन मैं अपनी बेटी को किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहती हूँ। वही शंभू हंसते हुए घर से बाहर आता है। अरे काका, बधाई हो बधाई हो। अरे बेटा हुआ है मुझको, बेटा। ये तो बड़ी खुशी की बात है। पूरे गांव में मिठाई बांटी जाएगी और सभी ओर ढोल नगाड़े बजाकर बताया जाए हमारे गांव में बेटा ही पैदा हुआ है। फिर सभी गांव वाले खुशी मनाने लगते हैं और ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतता है और देखते ही देखते 4 साल बीत जाते हैं। बेटी रोशनी, तुम अब 4 साल की हो गई हो, पर किसी को आज तक ये नहीं पता चला कि तुम मेरी बेटी हो या बेटा। जब तक हो सके मैं किसी को पता भी नहीं चलने दूंगी कि तुम मेरी बेटी हो, मेरा बेटा नहीं। उसी समय शंभू पीछे से सुन लेता है। ममता, ये तूने झूठ बोला, ये बेटी है। तुमने तो कहा था कि ये बेटा है। ये बात अभी जाकर गांव वालों को बताता हूँ, तूने झूठ क्यों बोला? हाँ?
ये आप कैसी बातें कर रहे हो जी? ये आपकी बेटी है, हमारा खून है। ऐसा मत करिए भगवान के लिए। हमने ये